अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वह अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अभी वाज़े नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माना कसीर लक़ब में वाला अकल यानी बहुत ज़्यादा अकल वाला और लक़ब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक़या को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान व परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मरज़ की दवा हैं या हमसे इस मरज़ की शिफा है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने के लिए इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपने हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये भी नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खा करके वहीं से वापस का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोता को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर दूर तक, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था ना कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठ कर के सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान व परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब उस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है
اس کو ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएंगे, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। तो तोते ने कहा ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तोते ने ऐसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर भेज दिया जिस जगह से आने में उसे 6 माह लग गए थे। तोता बहुत हैरान रह गया कि जहाँ से मुझे उड़ते हुए पहुँचने में 6 माह का वक्त लग गया था, मछली ने उसे पलक झपकते ही पहुँचा दिया था। और अभी वो ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है, बेशक तू ही हर चीज पर कादरे मुतलक है, बेशक तू ही हमारा मालिक है, तेरे कब्जे में सारे दुनिया वालों की जान है, बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का हकीम लुकमान के पास भी कोई पता न चल सका कि वो मछली कौन थी, और इस तरह से उसने पलक झपकते ही कैसे 6 माह का सफर झटके में पार कर दिया और ना ही लुकमान हकीम को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका।